हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहण के बारे में। यानी कि दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर है वो जरूर करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रहण है वो कितने प्रकार का होता है। यानी ग्रहण है वो कितने प्रकार का होता है और ग्रहण क्या होता है। यानी कि दोस्तों, ग्रहण है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और दूसरा है सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण। ये दोनों क्या है? तो दोस्तों, जो अमावस्या है और पूर्णिमा है, उन दोनों के ऊपर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों होते हैं। यानी कि चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण है वो अमावस्या को होता है। तो जो पक्ष यानी जिसमें चंद्रमा बढ़ रहा है, यानी कि दोस्तों पूर्णिमा की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है? शुक्ल पक्ष। ओके, अगर चंद्रमा बढ़ रहा है तो क्या है? शुक्ल पक्ष। अगर घट रहा है तो क्या है? कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। ओके, तो जो चंद्र ग्रहण है वो कब होता है? तो आपको याद रखना है पूंछ। पूंछ से क्या होगा? पूर्णिमा को होगा चंद्र ग्रहण, और इसको याद रखना है आंसू। आंसू यानी कि अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण। अब जो चंद्र ग्रहण है वो क्या होता है? चंद्र ग्रहण में क्या होता है दोस्तों? एक साइड में सूर्य है और बीच में पृथ्वी है। ओके, बीच में क्या है? पृथ्वी है, और यहां पर चंद्रमा है। ये तीनों अगर एक क्षेत्र में आते हैं तो वहां पर क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को। ये क्या होता है? पूर्णिमा को। पूर्णिमा को क्या होता है? चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। यानी कि दोस्तों, एक साइड में सूर्य होता है, सूर्य यहीं पर रहता है, लेकिन चंद्रमा और पृथ्वी चेंजिंग होते हैं। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी है वो बीच में आता है चंद्रमा और सूर्य के, और जो सूर्य ग्रहण है उसमें चंद्रमा है वो यहाँ पर आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। तो ये जो चंद्र ग्रहण वाली स्थिति है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वियुति। वियुति, इसे वियुति बोलते हैं। और इस जो स्थिति है इसको बोलते हैं सिजगी। सिजगी, ये याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वियुति और सिजगी है, ये दोनों आपको याद रखना है। चंद्र ग्रहण में जो चंद्र ग्रहण है इसे वियुति बोलते हैं, इस स्थिति को सिजगी बोलते हैं। ओके, जिसमें एक साइड में सूर्य होता है, बीच में पृथ्वी होती है, और एक साइड में लास्ट में चंद्रमा होता है। जो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर गिरता है। ओके, और जो पृथ्वी की छाया है वो चंद्रमा पर चली जाती है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो अगर चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा पर है वो पृथ्वी की छाया है वो दिखाई देगी। तो वहां पर क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। यानी चंद्रमा है वो पहले इस तरह से दिखाई देगा, उसके बाद में थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा, फिर लास्ट में है वो गोल दिखाई देगा। तो ये पूर्णिमा को यह स्थिति है वो होती है। यानी कि दोस्तों, चंद्रमा बढ़ रहा है तो शुक्ल पक्ष है। ओके, तो इसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा जो पूर्णिमा को है वो चंद्र ग्रहण होता है। 2 नंबर पर है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा यहां पर आता है। यहां पर क्या आता है? चंद्रमा आता है, ये इस तरह से घूम करके यहां पर आता है। तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। ये क्या है? चंद्रमा है। तो ये जो स्थिति है ये स्थिति डायमंड रिंग कहलाती है। डायमंड रिंग, डायमंड रिंग बोलते हैं इस स्थिति को। यानी सूर्य के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा है तो इस स्थिति को डायमंड रिंग बोलते हैं, और इसे युक्ति बोलते हैं। यानी सूर्य ग्रहण को क्या बोलते हैं? युक्ति। युक्ति, और चंद्र ग्रहण को वियुति बोलते हैं। वियुति बोलते हैं। और जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा को होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को है वो चंद्र ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि जो चंद्रमा है और पृथ्वी है, इन दोनों की जो एक्स का कोण है, उन दोनों के बीच में अंतर है 5 डिग्री का।
5 डिग्री का अंतर होने के कारण प्रत्येक पूर्णिमा को है वो चंद्र ग्रहण नहीं होता है। एक वर्ष में केवल 3 यानी 3 बार चंद्र ग्रहण है वो हो सकता है। एक वर्ष में चंद्र ग्रहण है वो 3 बार हो सकता है। इसी तरह से जो सूर्य ग्रहण है वो भी तीन बार है वो हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, सूर्य ग्रहण है इसमें क्या होता है, इसे युति बोलते हैं, डायमंड रिंग बोलते हैं। इस स्थिति को, जो ये स्थिति है, यहाँ पर जो चंद्रमा है यहाँ पर चला आता है, दोनों के बीच में ये तीनों एक सीट में होते हैं। और अमावस्या को होता है, ओके, आंसू याद रखना है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण। तो इसमें क्या होता है कि ये तीनों सीध में होता है। तो ये चंद्रमा है, चंद्रमा सूर्य के एकदम सीध में है। तो पृथ्वी पर जो लोग हैं उसे क्या दिखाई देगा, ये जो छाया है, बीच में जो छाया होगी वो भाग जो पृथ्वी पर लोग हैं उन्हें दिखाई नहीं देगा। तो इसमें क्या होगा कि पहले ये भाग दिखाई देगा सूर्य का, फिर में थोड़ा दिखाई देगा, उसके बाद में तो लास्ट में है वो पूरा सूर्य दिखाई देने लगेगा। तो जो ग्रहण है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर तीनों सीध में है तो सूर्य ग्रहण होता है और अमावस्या होता है, इसे डायमंड रिंग बोलते हैं, युति बोलते हैं इस स्थिति को। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण।